नमस्कार दोस्तों, बुद्ध ज्ञान में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमारा मन एक पल खुश रहता है तो दूसरे पल उदास हो जाता है, कभी इधर भागता है तो कभी उधर भागता है। इस अश्वरूपी मन को कैसे अपने वश में किया जाता है, हम इसे एक बुद्ध कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। यह बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। आज से लगभग 1500 साल पहले भारत में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम था बोधिधर्मा। पूरे बौद्ध धर्म के इतिहास में गौतम बुद्ध के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा प्रभावशाली और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हुए हैं तो वह बोधिधर्मा ही थे। गौतम बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा फैलाया था वो बोधिधर्मा ही थे, जो बौद्ध धर्म को चीन में ले गए थे, जो बाद में जिन बुद्धिज्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर यह चीन से होते हुए जापान, कोरिया और कई देशों में फैल गए। चीन में जो सम्राट था उसका नाम था बू। सम्राट बू ने गौतम बुद्ध और उनके शांति के विचारों के बारे में बहुत सुन रखा था और वह उससे बहुत प्रभावित था। कहा जाता है कि सम्राट सालों इंतजार करता रहा कि महान हिमालय की दुर्गम चोटियों को पार करके भारत की ओर से कोई बौद्ध भिक्षु चीन में आ जाए और उसे बौद्ध धर्म के बारे में बताएं। जब बोधिधर्मा चीन पहुँचे तो वह बूढ़ा सम्राट बू उससे मिलने आया। उस समय सम्राट बू मानसिक समस्या से जूझ रहा था। उसने बोधिधर्मा से कहा, मैंने बहुत कोशिश की, हर तरह से प्रयास करके देख लिया, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है, यह हर समय भटकता रहता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बोधिधर्मा ने कहा, तुम्हारा अशांत मन दो मुझे, मैं उससे अभी शांत करके देता हूँ। सम्राट को कुछ समझ न आया और वह चुपचाप खड़ा रहा। बोधिधर्मा ने कहा, मैं तुम्हारा मन शांत कर दूंगा, लेकिन तुम्हें कल सुबह 4 बजे मेरे पास अकेले आना होगा। और हाँ, याद रहे, अपना आसक्त मन अपने साथ लाना, उसे भूलना मत। सम्राट बू को यह जवाब कुछ अजीब लगा। वह पूरी रात सो ना सका और उसने कहा कि यह कैसा पागल भिक्षु है कि कहता है साथ में मन लेकर आना। भला मन भी कोई सामान है जिसे मैं छोड़कर आ जाऊंगा। उसने कई बार निश्चय किया कि जाने का कोई मतलब नहीं, या इंसान पागल मालूम पड़ता है और उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह एक बार उस भिक्षु के पास जरूर जाएगा। अगली सुबह 4 बजे सम्राट बू बोधिधर्मा के पास पहुंच जाता है। बोधिधर्मा आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे। सम्राट की आने की आहट सुनकर बोधिधर्मा अपनी आंखें खोलते हैं और सम्राट से कहते हैं कि तुम आ गए, लो कहाँ है तुम्हारा अशांत मन, मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके दे दूंगा। सम्राट बू ने कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मन भी कोई वस्तु है जिसे मैं आपको दे दूं? यह तो मेरे अंदर है, मेरे सिर की हड्डियों के अंदर है। बोधिधर्मा ने कहा, तो इससे एक बात तो साफ है कि तुम्हारा मन तुम्हारे पास है। तो सम्राट ने कहा, हाँ, मेरा मन मेरे शरीर के अंदर है। तो तुम अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ और अपनी उसी अशांत मन को खोजो। जैसे ही तुम्हारा अशांत मन तुम्हें मिल जाए तो मुझे बताना, मैं उसे शांत कर दूंगा। बोधिधर्मा की यह बात सम्राट बू को अजीब लगा, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में उठने वाले विचारों को देखने लगा। वह अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास करता रहा। वह जितना ही अपने अंदर गया उतना ही वह अपने मन को खोजने में असफल रहा। कुछ घंटे गुजर गए, सूरज निकल आया था। सम्राट बू ने अपनी आंखें खोली। बोधिधर्मा ने कहा, मिला तुम्हारा अशांत मन? सम्राट बू ने कहा, नहीं, में सर हिला दिया। बोधिधर्मा ने कहा, ठीक है, कल सुबह फिर आना और दोबारा अपना मन ढूंढने की कोशिश करना। सम्राट
वो वहां से चला जाता है। अगली सुबह 4 बजे सम्राट वो बोधिधर्मा के पास आता है, बौद्ध धर्म। दोबारा सम्राट बू को आंखें बंद करके अपने अंदर अशांत मन को खोजने का कोशिश करने लगता है। वह जितना ही अपने मन और विचारों को खोज रहा था, वह उतना ही दूर होता चला जा रहा था। हाँ, सम्राट को बैठे बैठे दोपहर हो गई। अब उसने अपनी आंखें खोली तो बोधिधर्मा ने पूछा, मिला तुम्हारा अशांत मन? सम्राट ने फिर से नहीं में सिर हिला दिया। अगले दिन सुबह 4 बजे फिर सम्राट बोधिधर्मा के पास आए और बैठकर अपने अशांत मन को खोजने की कोशिश करने लगे। आज सम्राट को बैठे बैठे शाम हो जाती है। जाते जाते बोधिधर्मा ने फिर से पूछा, मिला तुम्हें तुम्हारा अशांत मन? सम्राट बू ने फिर से नहीं में सिर हिला दिया। बोधिधर्मा ने कहा, कल सुबह फिर आना। और आज सम्राट बू सुबह 3 बजे ही आ जाते हैं और बैठकर अशांत मन को अपने भीतर खोजने लगते हैं। पूरा दिन गुजर जाता है, पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन सम्राट वो आंखें बंद किया अपने अशांत मन को खोजना नहीं बंद करते हैं। बोधिधर्मा भी सम्राट के पास बैठ जाते हैं। सम्राट वो जितना अपने में उतरता गया, वह उतना ही अपने आप को समझता गया। वह समझ गया था कि अंदर मन जैसा कुछ भी नहीं है, यह केवल विचारों का एक समूह है। अगर विचार है तो मन है, अगर विचार नहीं तो मन नहीं। अंदर मन जैसा कुछ है ही नहीं, तो इसके साथ कुछ किया भी नहीं जा सकता जिसे हम मन कहते हैं। यह तो वे विचार है जिसे हमारी अचेतन अवस्था में हमारे भीतर उठते रहते हैं। अगर हम हमारी चेतना में आ जाएं, तो जागरूक होकर जीने लगे, तो यहाँ विचार जैसा कुछ नहीं रह जाता। तो जब विचार नहीं तो मन भी नहीं। अब वह समझ चुका था कि बोधिधर्मा उसे बार बार यह क्यों कह रहे थे कि अपना मन मुझे दे दो, क्योंकि वह जानते थे कि मन जैसा कुछ नहीं होता। सम्राट बू ने अपनी आंखें खोली। बोधिधर्मा ने कहा, मिला तुम्हारा अशांत मन? सम्राट बू ने कहा, अशांत मन तो नहीं मिला, लेकिन वह शांति मिल गई जिसकी मुझे तलाश थी। मैं जब तक मन की तलाश नहीं की थी, तब तक मैं बहुत अशांत रहता था, लेकिन जब तलाश की तो पाया कि मन जैसा कुछ भी नहीं होता। तो बोधिधर्मा ने कहा, जब भी तुम्हें अशांति महसूस हो तब आंखें बंद करके बैठ जाओ और अपने अंदर देखो कि यह अशांति कहाँ है। तो तुम्हें तुम्हारे अंदर कोई अशांति सी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, जब तुम खोजोगे तब तुम्हें तुम्हारे अंदर एक ऐसा इंसान जरूर मिलेगा जो बहुत शांति चित्त और स्थिर है। जैसे कि सम्राट बू ने महसूस कर लिया था कि मन कुछ और नहीं हमारे विचार है। मन है, अपने विचारों को नियंत्रित करके अपने मन को भी नियंत्रित रखा जा सकता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमारे चारों तरफ ऐसे लाखों लोग हैं जो मानसिक अशांति से परेशान हैं और वह इस मानसिक बीमारी से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि इससे बाहर कैसे आया जाए। और अगर कुछ लोग इससे बाहर आने का प्रयास करें तो कुछ शुरुआती असफलताओं के बाद वह हार मान जाते हैं और फिर यह मानसिक अशांति मरते दम तक उनके साथ रहती है। कई बार कुछ मानसिक विचार शारीरिक दर्द से कई गुना दर्दनाक होते हैं और यह मनुष्य का जीवन बहुत ही मुश्किल बना देते हैं। लोग इस मानसिक अशांति से गुजरते हैं क्योंकि वह कभी भी अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास नहीं करते। वह कभी भी अपने भीतर झांककर यह देखने की कोशिश नहीं करते कि इस मानसिक अशांति का कारण क्या है। जैसे कि हमने इस कथन में देखा कि मन जैसी कोई चीज हमारे अंदर होती ही नहीं है। असल में मन हमारे अंदर उठ रहे विचारों का समूह है, क्योंकि हम अचेतन तरीके से कुछ भी सोचे जा रहे हैं। कभी बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं तो कभी आने वाले कल के बारे में। इन विचारों की भागा दौड़ी में हम यह
भूल जा चुके हैं कि जीवन ना तो भूतकाल में है और ना तो भविष्य काल में, जीवन तो आज में है, इस पल में है जिसे हमने जीना ही छोड़ दिया है। अगर हम अपनी चेतन अवस्था में रहना सीख जाएं, जागरूक होकर अपने अंदर चलने वाले विचारों को देखना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे हमारे अंदर उठने वाले विचार कम होने चालू हो जाएंगे, क्योंकि तब विचारों को उत्पन्न होने का समय नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारा मन ज्यादा तभी सोचता है जब यह अचेतन अवस्था में होता है। इसलिए जैसे हमारी जागरूकता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे विचार की उठने की तीव्रता कम होती जाती है। जब हमारे विचार शून्य हो जाते हैं, तब हमारा मन गायब हो जाता है और यह हमारे लिए मुसीबत नहीं बल्कि हमारे लिए खुशी और शांति का स्रोत बन जाता है। इसलिए जब भी आप अपने लाइफ में दुख अशांति को महसूस करें, तो चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाएं और अपने अंदर उठने वाले विचारों को देखना शुरू कर दें। इस उठते हुए विचारों को रोकने की कोशिश ना करें, बस इन्हें आने और जाने दें और ना ही इन विचारों में उलझे। आप इन्हें बस ऐसी ही देखें जैसे आप किसी रोड के किनारे खड़े होकर आती जाती गाड़ी को देखते हैं। गाड़ियां आती हैं और जाती हैं, ऐसे ही विचार आएंगे और जाएंगे। आपको इसे बस देखते रहना है। समय के साथ यह विचार आने बंद हो जाएंगे और अंत में आप अपने आप को एक ऐसे इंसान के रूप में पाओगे जो अंदर से एकदम स्थिर और शांत है। ऐसे ही बुद्ध कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।